हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि पेशेंट को 2-3 साल बाद के ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या डॉक्टर हिदायत देते हैं या क्या क्या कहते हैं कि किस चीज़ से परहेज़ करना है और क्या क्या टेस्ट रहते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। है कि आपको टेस्ट जो है डॉक्टर स्टार्टिंग में तो एक एक महीने बाद बुलाता रहेगा। मैं स्टार्टिंग में एक और बात बता दूं कि ये एक्सपीरियंस वीडियो है, तो अब ज़रूरी नहीं कि आपका जो पेशेंट रहा हो एग्जैक्टली सेम उसके साथ भी यही रहा हो। ये बस मैं एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, एक पेशेंट का एक्सपीरियंस, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो से फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एक हेल्प मिल जाएगी, एक आइडिया रहेगा आपको कि ट्रीटमेंट होने के बाद आपको क्या परहेज़ करना है, कैसे रहना है और क्या क्या आपको रिपोर्ट्स जो हैं, जो मैंने कहा था आपसे पहले भी वीडियो में बताया कि रिपोर्ट्स जो हैं और जो आपकी दवाइयों के बिल्स हैं वो आप ज़रूर संभाल के रखें, क्योंकि दवाइयों के बिल्स कभी भी काम में आ जाए कि सरकार का कोई पॉलिसी आ जाए या फिर आपको किसी तरीके की छूट मिल जाए या आगे चल के किसी भी तरह का कोई नियम आया, आपके बिल्स काम में आएंगे। क्या पता आपको 50% 40% किसी तरह का आपको ऐसा वापस मिल जाए। तो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के एक एक महीने बाद तो डॉक्टर करीब किसी किसी को 6 महीने तक, किसी किसी को 1 साल तक डॉक्टर आप हर महीने टेस्ट के लिए बुलाता है। किसी को 6 महीने तक, किसी को 1 साल बाद, किसी को हर महीने। तो ये भी डिपेंड करता है कि एक तो स्टेज कौन सी थी ट्रीटमेंट के दौरान, और दूसरी बात पे ये भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसा हुआ है। तो जहाँ तक है, मैं एक एवरेज बता दूँ तो 6-6 महीने में मैंने देखा है हर पेशेंट को डॉक्टर बुलाता ही है 1 साल के बाद। पहला 1 साल तो जहाँ तक है हर महीने, ज़्यादातर पेशेंट को हर महीने टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो 2-3 साल बाद भी हर 6 महीने बाद डॉक्टर ने कहा है कि आपको टेस्ट के लिए आना ही होगा। तो डॉक्टर ने इस बार लिख के दिया था मेमोग्राम टेस्ट। और अब आप कहेंगे मेमोग्राम टेस्ट हर किसी के लिए नहीं होता है, ये स्पेशल और ट्रीटमेंट के लिए, जिस किसी को और पार्ट में कैंसर है उसके लिए अलग टेस्ट दिया जाएगा, शायद किसी को एमआरआई का है, किसी को कोई और स्कैन का है। तो मैं अपने जो पेशेंट हैं उनके बारे में बता सकता हूँ। उनको मेमोग्राम टेस्ट के लिए बोला था, तो मेमोग्राम टेस्ट के लिए गए और साथ में अल्ट्रासाउंड भी। तो मेमोग्राम टेस्ट के लिए मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कैसा रहा। कि एकदम पहले से एक बात बता दूँ कि डॉक्टर का आप अपॉइंटमेंट पहले से ही ले लीजिए और सुबह जल्दी जाइएगा, क्योंकि मेमोग्राम टेस्ट के लिए क्या है, आप अकेले पेशेंट नहीं होंगे, टेस्ट के लिए भेजेंगे तो और भी काफ़ी पेशेंटों को भीड़ लगी रहेगी और रिपोर्ट आने में फिर और टाइम लगेगा, आपको और ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुकना पड़ सकता है। तो इस वजह से आप ऐसा करिएगा कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाएँ और डॉक्टर से पहले से ही लिखवा लें कि आपको क्या टेस्ट लिखेगा। वो हर 6 महीने बाद डॉक्टर पहले से ही बता देगा कि अब इस बार जो आएंगे तो आपका मेमोग्राम टेस्ट होगा या एमआरआई होगा, जो भी टेस्ट बोले। तो आप सुबह ही इस डॉक्टर पर पहले जाएँ, अपॉइंटमेंट ले लें, फिर सीधे टेस्ट कराने आएँ और उसके बाद वापस आएँ और फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएँ। और फिर डॉक्टर आपको उसके हिसाब से या तो कोई दवा होगी या कोई परहेज़ होगा तो आपको बता देगा। और कीमो के बाद जहाँ तक है, डॉक्टर एक ड्रग लिख के देता है, वो 5 साल या 10 साल हर एक को डिपेंड करता है, वो खानी पड़ती है। और वो ज़रूर नहीं आपको भी खानी पड़े, क्योंकि शायद किसी किसी का कीमो इतना हाई डोज़ का नहीं रहता, इतने ज़्यादा नहीं रहते, किसी का स्टेज 0 पे ही हुआ है ट्रीटमेंट तो शायद उसे कीमो भी नहीं हुआ हो। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं वो ड्रग लिख के दें, लेकिन जब आपको लिख के देता है तो वो आपको हर रोज़ खानी होती है। और शायद आपको कैल्शियम की भी वो जो दवा लिख के दे। अब कैल्शियम में भी ये रहता है, किसी किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को कहीं और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप किडनी डॉक्टर को भी आप एक बार जाके सजेस्ट कर लीजिए कि वो डॉक्टर आपको खुद ही बता देगा कि मैं, अगर आप उनसे बोलेंगे कि मेरे किडनी में प्रॉब्लम है या मुझे ये दिक्कत और है, तो ये बात ज़रूर बताइएगा। क्योंकि डॉक्टर क्या है, उससे आपकी दवा वो खुद तो बदलेगा नहीं, वो आपको हमेशा स्पेशलिस्ट के पास ही भेजेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा अगर आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं पेशेंट के साथ तो उन्हें पहले से ही थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रखिएगा। क्योंकि होता ही है, जब मेमोग्राम टेस्ट या फिर कोई भी एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड ही मान लीजिए, अगर कैंसर हॉस्पिटल में हो रहा है तो आप वहाँ पे देखेंगे बाकी पेशेंट काफ़ी नर्वस होंगे, कई लोग रो भी रहे होंगे। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत रहती है कि थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए उधर। मेंटली आप अगर स्ट्रांग रहेंगे तो पेशेंट भी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा और थोड़ा पहले से प्रिपेयर रहे कि इस तरीके की काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। तो जैसा आपको पता ही है, काफ़ी आपने देखा ही होगा, अब इतना ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तब तक तो आप काफ़ी देख लेंगे, लेकिन होता ही है जब 1-1 2-2 साल 1.5 साल बाद देखते हैं
या 6 महीने बाद, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दोबारा से, मतलब डर डर तो लगता ही है हर किसी को। अब लोग उधर काफ़ी टेंशन में बैठे रहते हैं, तो थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होके जाइएगा। जब रिपोर्ट आएगी फिर वो डॉक्टर देखेगा, वो आपको बताएगा कि आगे क्या रखना है क्या नहीं करना है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कोशिश करिएगा कि जो पेशेंट है उसका लंच और पानी वानी के जो भी है खाने पीने का आइटम, वो आप अपने साथ ज़रूर लेके आइए। क्योंकि होता ये है कि कई पेशेंटों में मैंने देखा है, किसी को डायबिटीज़ है किसी को बीपी है, तो उसको जो खाना होता है वो अलग तरीके का होता है। किसी को डायबिटीज़ है तो आप उसको हर तरीके का खाना नहीं दे सकते, तो आप उसके लिए लंच पहले से ले आएँ। क्योंकि मेमोग्राम टेस्ट होगा, और उधर भीड़ लगी होगी हॉस्पिटल में डॉक्टर पे, और आप टेस्ट वाले या कईयों का ट्रीटमेंट के लिए होगा, तो आपने डॉक्टर को हमेशा देखा होगा वो हमेशा बिज़ी रहता है। तो अगर आप सुबह आएंगे, पहली बात तो यही है सुबह ही जाना है। उसके बावजूद आपको अगर टेस्ट के लिए आएंगे तो आपको उधर जहाँ तक है लाइन में लगना ही पड़ेगा। उसके बाद जब नंबर आएगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही डॉक्टर आपको देखेगा दोबारा। तो हो ना हो कि दोपहर तो होनी ही होनी है, 2 या 3 आराम से बच जाएंगे। और कई लोगों को मैंने देखा है कि दिक्कत हो जाती है बिना खाने के, और फिर अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, बीपी का है, और फिर वो बाहर का अलग सलत खा लेता है, तो उसे और अलग दिक्कत हो जाती है। और मेमोग्राम के बाद मैंने देखा है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट तो रहते हैं। 1 या 2 दिन बाद मैंने देखा है कि जैसे भी कुछ इस तरह का स्कैनिंग होता है, उसके बाद पेशेंट की थोड़ी तबीयत सी काफ़ी एकदम परफेक्टली फिट नहीं रहता। वो अगले दिन 1-2 दिन उससे रिकवर करने के लिए लग जाते हैं। कि मैंने पेशेंट को देखा 1-2 दिन तक उनकी तबीयत जो है ख़राब थोड़ी हो जाती है। तो उस वजह से अगर उस टाइम ऐसा टेढ़ा गलत सलत खाना खाएंगे बाहर का, तो शायद और दिक्कत ना आ जाए तबीयत में। तो खाना जो है जो घर से ही पैक करा के ले आएँ, या फिर हॉस्पिटल में ही कई जगह मैंने देखा है अच्छा खाना अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ से ज़रूर पैक करा लिए। लेकिन कहीं ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में कहीं जाकर बैठ के ना खाएं, क्योंकि वो फिर वैसी तबीयत अगर बिगड़ने वाली है स्कैन वगैरह के बाद, और ऐसा खाना खा लिया तो हो सकता है और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाए। और रही फ़ीस की बात, तो अब मैं पहले से बता दूँ, स्कैन के लिए जो होता है वो हर जगह हर हॉस्पिटल का अलग अलग रहता है, हर स्टेट का अलग अलग रहता है। मैंने देखा है कई हॉस्पिटल में। अब जिस हॉस्पिटल में हमने गए उधर जाके का देखा तो 1,500-2 हज़ार में मेमोग्राम हो रहा है। और किसी किसी में मैंने देखा, सर्च करा था मैंने, वो 5,000 ले रहा है, कोई 6,000 ले रहा है। और कई जगह स्कैनिंग का भी ऐसे ही डिफरेंट रेट रहता है, कई जगह सस्ता है, कई जगह महंगा है, स्टेट का भी अंतर आ जाता है। अब ये मुझे नहीं मालूम इतना ज़्यादा कैसे डिफरेंस हो जाता है 2-2, 3-3 हज़ार का। और एक अल्ट्रासाउंड भी अगर जहाँ तक बोलेगा, मतलब टोटल आपका खर्चा करीब 4 या 5 हज़ार आप रख लीजिए अगर आपका टेस्ट स्कैनिंग वगैरह बोलेंगे। और अब इसमें भी मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। अगर आपको स्कैन अगर एमआरआई होता है वो तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एक एक पॉइंट उधर वो लगाते हैं एमआरआई में, और जितने पॉइंट होते हैं उसका वो 1-1 हज़ार या 2 हज़ार इस तरह में पैसा बढ़ाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पैसे पूरे ज़्यादा ही लेके आएँ, एक्स्ट्रा 4-5 हज़ार तो खर्च होने ही होने। मैंने एक एवरेज बताया 5 हज़ार, तो इतने रख के ज़रूर जाइएगा। और एक और मैंने बात देखी है कि जो डॉक्टर होता है, कई बार हॉस्पिटल से 3-4 साल बाद डॉक्टर बदल जाता है हॉस्पिटल में और नया डॉक्टर आ जाता है, तो वो पूरी रिपोर्ट्स देखता है आपकी। तो वो उसमें होता है ये, कई लोग के पास रिपोर्ट्स ही नहीं संभाल के रखते हैं, वो 3 या 4 साल हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग से रिपोर्ट्स देखता है। और आपको जो पहले दिन से आपने जो बायोप्सी कराया या जो भी कराया था आपने, उसकी रिपोर्ट से लेके आखिरी डे तक की पूरी रिपोर्ट आप संभाल के रखिएगा। वो अल्ट्रासाउंड वाले भी मांग सकते हैं, तो इसलिए वो रिपोर्ट ज़रूर संभाल के रखिएगा। और कभी कभार होता है डॉक्टर बदल जाता है, ऐसे मैंने आपसे कहा, तो आप हमेशा डॉक्टर से कांटेक्ट में ज़रूर रहिएगा। जो डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में चला गया है, जिसने आपका पूरा ट्रीटमेंट करा, आप उसी डॉक्टर पे जाइएगा, हॉस्पिटल पे मत जाइएगा। क्योंकि उस डॉक्टर को आपके बारे में पूरा आपका अंदाज़ा रहता है कि इसे कहाँ पे कैसे मैंने ट्रीटमेंट दिया था और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हुए थे, उससे ज़्यादा अंदाज़ा रहता है। अगर आपका उस डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं है, तभी आप उस हॉस्पिटल में जाइएगा जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज हुआ था। बस अब उस डॉक्टर से कांटेक्ट में है वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे अगर आपने सोचा कि ये दिल्ली या मुंबई के इस हॉस्पिटल में था, उसने छोड़ के दूसरा हॉस्पिटल में चला गया, तो उस हॉस्पिटल में जाइएगा जहाँ डॉक्टर है। क्योंकि मैं वैसे कहता हूँ कि हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जाइए, इलाज कराइए, और वही अच्छा रहता है। लेकिन हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद फिर डॉक्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो डॉक्टर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसने आपका इलाज कराया।
तो डॉक्टर उसी पे जाइएगा, ये मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसने आपका पूरा ट्रीटमेंट करा है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर आपसे पूछेगा कि कैसा है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं है, कोई और तरीके की दिक्कत तो नहीं है, तो ज़रूर बता दिए किसी भी तरीके की दिक्कत हो। लेकिन अगर आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम है या किडनी में स्टोन है या कोई किडनी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर अपनी दवा लिख के दे देगा, जो कीमो वगैरह के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, जो किसी को कहते हैं वो कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, उसके लिए एक दवा लिखते हैं, और उसके साथ में कैल्शियम भी लिखते हैं। इनमें एक बात रिपीट कर देता हूँ, जो वो अपनी दवा लिख के देगा, आपका किडनी के हिसाब से नहीं लिख के देगा, आपको स्टोन है उसके हिसाब से नहीं लिख के देगा, वो आपसे रिकमेंड करेगा कि आप खुद जाके किडनी स्पेशलिस्ट से मिल लें और उससे देख लें कि ये दवा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। वो आपका फिर किडनी वाला डॉक्टर बताएगा। तो आपका हो सकता है एक और चक्कर लग गया किडनी के डॉक्टर के बाद, फिर साथ में उसी डॉक्टर पर दोबारा जिस पर आपका ट्रीटमेंट हुआ है। तो आपका ड्रग्स के लिए तो एक दो बार चक्कर ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा ये दवा लेनी है नहीं लेनी है, कौन चाहिए। किडनी के डॉक्टर पे या किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कोई डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है ऐसे पे आता है, तो उन पे ज़रूर जाइएगा। उससे फिर दवा आप देख लीजिएगा कि वो क्या रिकमेंड कर रहा है, कि ये दवा खाने को कह रहा है कि नहीं रहा है, उसके रिप्लेसमेंट में कोई और दवा कह रहा है, तो वो दवा फिर आपको लगातार 6 महीने तक लेनी है। और फिर मैंने एक एक्सपीरियंस नोट करा है पेशेंट का कि लौट के आने के बाद तो सब सही रहता है, लेकिन शाम को फिर धीमे धीमे हल्की फुल्की तबीयत मैंने देखा है बिगड़ती है, और नेक्स्ट डे तो काफ़ी थकावट वगैरह रहता है। अब ये आने की वजह से होता है या फिर MRI स्कैन की वजह से होता है, ये तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप तैयार रहेगा, थोड़ा तबीयत ज़रूर बिगड़ेगी और 1-2 दिन बाद वो पूरा रिकवरी हो जाएगी। चलो, उम्मीद है ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर पाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।